हम डिस्कस कर रहे हैं पास्कल्स लॉ, पास्कल का नियम। इसके बारे में एक बार हम जान लेते हैं। जब भी पास्कल का नियम हम पढ़ते हैं तो दो कैटेगरी डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहला अपने पास हाइड्रोस्टेटिक स्थिर द्रव, हाइड्रोस्टेटिक स्थिर द्रव, और दूसरी तरफ आता अपने पास हाइड्रोडायनेमिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स प्रवाहित द्रव, प्रवाहित द्रव। ये आया अपने पास हाइड्रोस्टेटिक और हाइड्रोडायनेमिक। इसमें क्या रहेगा? लिक्विड एट रेस्ट, लिक्विड अपनी जगह ठहरा रहेगा, लिक्विड एट रेस्ट। और इसमें क्या आएगा? लिक्विड इन मोशन, लिक्विड चाहे कोई भी है इन मोशन, गतिज अवस्था में रहेगा अपने पास। ये हाइड्रोडायनेमिक्स है। पहले मैं आपको हाइड्रोस्टेटिक पढ़ा देता हूं। हाइड्रोस्टेटिक में क्या है वो सुनिए। मान के चलिए बर्तन है, बर्तन के अंदर मैं कोई लिक्विड ले रहा हूं, इस कंटेनर के अंदर मैं एक लिक्विड ले रहा हूं। अब रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट कब आ सकता है? जब इसके ऊपर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल, कुल जो बाह्य बल रहता है, कुल जो बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा? जीरो। यानी कि बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, या जितने भी फोर्स लग रहे हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट करके नेट फोर्स क्या है? जीरो है। अब यहां से देखिए, इसमें मैं 3 पॉइंट लेता हूं, ए, बी और सी। तो प्रेशर एट पॉइंट ए, प्रेशर एट पॉइंट बी और प्रेशर एट पॉइंट सी। अब आपको यह बताना है कि क्या तीनों बराबर हैं या कौन सा ज्यादा कौन सा कम है। तो हम यहां से देख रहे हैं। अब इस रिलेशन को देखिए, जब हमने तीनों जगह प्रेशर मेजर किया, ये रिलेशन मिला। इस रिलेशन को देख के क्या अंदाजा लग रहा है कि प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ, प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ, इंक्रीज विद डेप्थ। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जा रही वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा। अब इस तरीके का प्रेशर हम कैसे पढ़ें? तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे पी ए या पी बी या पी सी, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कुल अपना दाब रहता है उसे पी एब्सोल्यूट नाम दिया जाता है। किसके बराबर रहता है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पी गेज प्रेशर। यानी कि जो गहराई के साथ चेंज हो रहा है वो कौन सा है? वो गेज प्रेशर है। अब यहां से देखो क्या है, गेज प्रेशर किसके बराबर रहेगा अपने पास? तो ये पी गेज इज इक्वल टू रो जी एच, रो जी एच इसके बराबर रहेगा अपने पास। ये किसके बराबर रहेगा? रो जी एच। अब ये क्या है अपने पास? डेंसिटी है। ये एच क्या है? डेप्थ है। ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, ये सॉरी डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेके चलेंगे, कितना इसके ऊपर प्रेशर लगेगा। और इधर अपने पास हाइट है, ये वाली जो हाइट है इसके लिए कम है, इसके लिए ज्यादा, इसके लिए सबसे ज्यादा है। ऊपर से देखेंगे तो क्या है अपने पास? हाइट, या फिर इसे दूसरा क्या नाम दे सकते हैं हम? डेप्थ। तो जैसे जैसे ये h की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे ये h की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, यहां पे मैं देख रहा हूं कि h a के कंपैरिजन में एच बी, और सबसे ज्यादा कौन सा है? एच सी। तो जैसे जैसे ये h बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, वैसे वैसे ये टोटल प्रेशर बढ़ेगा। तो फाइनल रिलेशन क्या आता है अपने पास कि P गेज इज इक्वल टू P एब्सोल्यूट माइनस P एटीएम। ये फाइनल रिलेशन है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ये फाइनल रिलेशन है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकता है। फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या बनता है कि इसकी एप्लीकेशन कहां है? ये जो हाइड्रोस्टेटिक हमने पढ़ा इसकी एप्लीकेशन कहां है? तो जब हम कोई वाटर बॉडी तैयार करते हैं, जैसे हमने कोई बांध तैयार किया है, तो उसकी दीवार कुछ इस तरीके से रहती है, उसकी दीवार कुछ इस तरीके से रहती है, ये इस तरीके से। अब जैसे जैसे ये डेप्थ बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे ये डेप्थ बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। इट मींस क्या है कि प्रेशर यहाँ पे क्या रहेगा? लो,
और प्रेशर यहाँ पे क्या रहेगा, हाई। और जैसे जैसे एच में चेंज आया है वैसे वैसे ये प्रेशर बढ़ता चला गया, गेज प्रेशर बढ़ता चला गया। तो आपसे कहा जाता है कि ये ऊपर से क्या रहेंगे, थिक, और नीचे से क्या रहेंगे, सॉरी ऊपर से रहेंगी थिन, पतली रहेंगी, और नीचे से क्या रहेंगी, थिक। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा, और यहाँ प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये वजह है कि जो बांध की दीवार की जो शेप होती है वो इस तरीके की रहती है। ये वाली जो शेप यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, इस तरीके की शेप रहती है। तो यहां से हमें कौन सा कंसेप्ट मिला है, गेज प्रेशर का, उसकी एप्लीकेशन कहां पे है। इस तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो हम क्या जवाब देंगे। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, अगर यहां पे मैं लिख लेता हूं x और यहां पे मैं लिख लेता हूं y, तो ये बराबर हाइट पे है, इक्वल हाइट पे है। तो यहां से क्या लिखेंगे हम, प्रेशर एट x इज इक्वल टू प्रेशर एट a इज इक्वल टू प्रेशर एट y। ये वाला कंसेप्ट भी आप ध्यान रखेंगे, ये वाला कंसेप्ट भी आप ध्यान रखेंगे। चाहे आप बर्तन की शेप चाहे कुछ भी बन रही है, इधर उधर करके कुछ भी बन रही है, यहां से आपको हाइट मेजर करनी, तो हाइट इस तरीके से आप मेजर करो। ये चीज आपको माइंड में रखनी है। अब ये बर्तन जैसे इस तरीके से, बर्तन इस तरीके से ना होके अगर बर्तन कुछ इस तरीके का भी होता, ये इरेगुलर शेप भी होता, तो भी यही कंडीशन आती। इक्वल हाइट पे प्रेशर, इक्वल डेप्थ बढ़ती चली जाएगी तो प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। ये सारी चीजें यहां से हाइड्रोस्टेटिक से आपने पढ़ी। अब आते हैं हम हाइड्रोडायनेमिक्स में, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोडायनेमिक्स में आपको डिटेल में करवा रहा हूं। और पास्कल का नियम जो हम बुक के अंदर पढ़ते हैं, पास्कल का नियम जो हम बुक के अंदर पढ़ते हैं, वो नियम दिया गया था हाइड्रोडायनेमिक्स के लिए। सर कौन सा नियम है वो एक बार देखिए। पहली लाइन क्या कहता है कि इफ वी नेग्लेक्ट इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अगर हम ग्रेविटी का प्रभाव नेग्लेक्ट करके चलें, इफ यू नेग्लेक्ट इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो उसके बाद क्या होगा, ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करने के बाद देन प्रेशर अप्लाइड एट ए पॉइंट, प्रेशर अप्लाइड एट ए पॉइंट इन लिक्विड या ऑन लिक्विड, द्रव के किसी एक सिरे पे लगाया गया दाब, द्रव के एक सिरे पे लगाया गया दाब पूरे लिक्विड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, is equally distribute all through the liquid, all through the liquid। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि we neglect effect of gravity then pressure applied at a point is equally distribute all through the liquid। ये सारी चीजें। अब उसके बाद हम यहां से देख रहे हैं कि किस तरीके से इस चीज को हम एक्सप्लेन करें। एक सिरे पे लगाया गया था, सब सिरे पे बराबर है, तो इस चीज का कैसे फायदा उठाया जाए। तो एक ऐसा अरेंजमेंट किया हमने कि इसका एक सिरे की थिकनेस कम रखी, एक सिरे की थिकनेस ज्यादा रखी, इस तरीके से। यहां से इसके अंदर लिया मैंने लिक्विड, इसके अंदर लिया मैंने लिक्विड। अब यहां से मैं कोई फोर्स लगा रहा हूं, F लगा रहा हूं, F1 इस डायरेक्शन में। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जिस मोटाई पे लगा रहा हूं वो क्या है, A1। और हमें कंडीशन क्या लेके चलनी है कि जिस पे हमें इफेक्ट देखना A2 हमेशा क्या होना चाहिए, A1 से ज्यादा। ये जो अपने पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये क्या रहेगा, A2, और इस F1 का जो इफेक्ट होगा वो क्या रहेगा, F2। F2 इज इफेक्ट ऑफ F1, ये क्या है, इफेक्ट ऑफ F1, और F1 क्या है, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। तो इस डायग्राम को देख के हमें एक अंदाजा हो रहा है कि जो हमने इस सिरे पे प्रेशर एग्जर्ट किया है
यहां जो प्रेशर रहेगा कितना रहेगा P1, और यहां जो हमें इसका इफेक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा P2। यहाँ पे P3, P4, P5 सारे प्रेशर यहाँ पे बराबर रहेंगे चाहे कितने प्रेशर हो। तो बेसिक हम यहां से ड्राइव कर लेते हैं P1 इज इक्वल टू P2 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पास्कल की। इसका मतलब है कि F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2। अब इन चार पार्ट में से हमें क्या पता है, A2 पता है, A1 पता और F1 पता, निकालना क्या है F2। F2 इज इफेक्ट ऑफ F1, क्या रहेगा A2 बाई A1 इंटू F1। ये रिलेशन निकल के आया है अपने पास F2 इज इक्वल टू A2 बाई A1 इंटू F1। अब इसके बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इफ A2 is greater than A1 then F2 is greater than F1। ये रिलेशन निकल के आ रहा है, यानी अप्लाइड फोर्स के कंपैरिजन में इफेक्ट ऑफ फोर्स हमें ज्यादा नजर आएगा। अप्लाइड फोर्स के कंपैरिजन में इफेक्ट ऑफ फोर्स हमें ज्यादा नजर आएगा, और यही क्या था पास्कल। अब इसकी एप्लीकेशन देखो, पास्कल का नियम यूज कहां होगा। सबसे पहले अपने पास है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट जैसे आप जेसीबी वगैरह देखते हो ना, उसे इस तरीके से जो लिफ्ट किया जाता है, तो वो वाली लिफ्ट कौन सी रहती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसी तरीके से हाइड्रोलिक प्रेस, इसी तरीके से हाइड्रोलिक ब्रेक, जो डिस्क ब्रेक रहते हैं अपने पास, हाइड्रोलिक ब्रेक या फिर ऑयल इमर्ज ब्रेक इन्हें नाम दिया जाता है। हाइड्रोलिक वर्ड आपको जहां भी दिखाई दे, हिंदी में बोला जाता है द्रवित। अगर ये वर्ड आपको कहीं भी दिखाई दे तो सीधी सी बात है पास्कल के नियम पे बेस्ड होगा। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है हाइड्रोलिक पैराडॉक्स का। हाइड्रोलिक पैराडॉक्स ये क्या कहता है कि मेरे पास जैसे तीन डिफरेंट शेप हैं, एक, दो और तीन, ये तीन डिफरेंट शेप है और तीनों का जो बेस है वो कॉमन है। तीनों का बेस कॉमन है। अब इससे के ऊपर अगर आप लिक्विड डाल रहे हो, जैसे इन तीनों का बेस कॉमन हो गया अपने पास, इस तरीके से अटैच है ये। अब यहां से आप देख रहे हो इस सिरे से इस तरीके से अटैच है नीचे से ये। यहां से आप देख रहे हो कि इसके अंदर अगर लिक्विड है, लिक्विड का लेवल ये है, इक्वल लिक्विड का लेवल है तीनों के अंदर, डिफरेंट शेप होने के बावजूद भी तीनों की शेप डिफरेंट है। लिक्विड का लेवल अगर इक्वल है तो प्रेशर तीनों का इस पॉइंट पे इक्वल रहेगा। किसी भी हाइट के ऊपर कितना प्रेशर रहेगा वो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। वो किस पे डिपेंड करता है, रो जी एच, इस हाइट या इस डेप्थ पे डिपेंड करेगा, शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और ये क्या कहलाता है, हाइड्रोलिक पैराडॉक्स, जो मैंने पहले भी हाइड्रोस्टेटिक में भी ये कंसेप्ट आपको बताया है। इससे फायदा क्या होता है कि जैसे एक रेस्टोरेंट के ऊपर 50 टंकी है, कोई 500 लीटर, कोई 1000 लीटर, सबको बॉटम से कनेक्ट कर दो। अब एक टंकी के पानी का लेवल और हर एक टंकी के पानी का लेवल बराबर रहेगा। तो ये किस पे बेस्ड है, हाइड्रोलिक पैराडॉक्स, और ये किस पे बेस्ड है, पास्कल के नियम पे। तो ये पास्कल का नियम था, इसके एप्लीकेशन, फॉर्मूले वगैरह ये सारा हमने पास्कल के नियम में देखा है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखो कोई भी वस्तु डूब रही है, तैर रही है, सारे के सारे कंसेप्ट किसने दिए हैं, आर्किमिडीज ने।
कब डूबेगी, कब तैरेगी, कैसे क्या करना, वो सारी चीजें यहां से हमें मिल रही हैं। तो इसके सिद्धांत को एक बार जान लेते हैं। मान के चलो कि ये बर्तन है, कंप्लीटली हमने फिल कर रखा है, ये बर्तन कंप्लीटली हमने फिल कर रखा है। अब यहां से एक ऑब्जेक्ट लिया हमने, यहां से एक ऑब्जेक्ट लिया है, इस ऑब्जेक्ट का एयर के अंदर वेट W है। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट एयर से वाटर के अंदर या इस लिक्विड के अंदर जाएगा, ये यहां से कहां गया है, यहां पे, तो ये अपने आप को हल्का महसूस करेगा, ये अपने आप को हल्का महसूस करेगा W डैश। अब इसका जो लॉस इन वेट है, लॉस इन वेट ये किसके बराबर हो गया, W माइनस W डैश। अब ये अपने आप को हल्का महसूस क्यों कर रहा है, क्योंकि ये वाटर इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है, और वाटर जो फोर्स लगा रहा है उसे नाम दिया जाता है अपथ्रस्ट, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, अपथ्रस्ट नाम दिया जाता है, या इसे बायोंसी नाम दिया जाता है, उत्प्लावन बल। ये चीज अपने पास आ रही है। अभी जो अपथ्रस्ट या उत्प्लावन बल है किसके बराबर होता है, वी रो जी के बराबर होता है, वॉल्यूम, डेंसिटी और अपने पास जी, ये है अपने पास उत्प्लावन बल। अब इसके बाद अगर यहां से हम देखें कि लॉस इन वेट इक्वल होगा किसके, अपथ्रस्ट के, लॉस इन वेट इक्वल होगा अपथ्रस्ट के। अब हम कैसे काउंट करें कि अपथ्रस्ट कितना है, तो इसके लिए एक और ऑप्शन है, यहां से जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा, यहां से जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसे एक बर्तन में स्टोर कर लेते हैं, ये बराबर होगा अपने पास वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जितना लिक्विड यहां पे लेके आए हो, ये WL ले लेता हूं, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि लॉस इन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अप्लाइड अपथ्रस्ट बाय लिक्विड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम किसके लिए यूज करते हैं, प्यूरिटी ऑफ मेटल्स को जांचने के लिए, विदाउट ब्रेकिंग प्यूरिटी ऑफ मेटल्स को जांचने के लिए हम किसका, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करते हैं। उसके बाद यहां से हम देख रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल से नेक्स्ट पार्ट कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो जो हम डिवाइस यूज करते हैं हाइड्रोमीटर, जो डिवाइस हम यूज करते हैं शिप या सबमरीन, शिप, सबमरीन, या जो डिवाइस हम यूज करते हैं लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क को मापने के लिए, प्योरिटी ऑफ मिल्क को मापने के लिए। तो ये जो डिवाइस है हाइड्रोमीटर से हम रिलेटिव डेंसिटी मापते हैं, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। हाइड्रोमीटर, शिप या सबमरीन, लैक्टोमीटर, ये किसके ऊपर बेस्ड है, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इसका एक अच्छा सा अपने पास एक्सप्रेशन आता है, आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया एक एक्सप्रेशन आता है, उसे क्या नाम देते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, पलवन का नियम, पलवन का नियम। अब ये हमें क्या समझाता है वो देख लेते हैं हम। तो इसके बारे में जानने से पहले ये मान के चलिए क्या है, वस्तु का घनत्व, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का घनत्व, ये है अपने पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये है अपने पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड। उसके बाद अपने पास क्या आता है, कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन,
अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन हो जाए डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, ऑब्जेक्ट विल सिंक, ऑब्जेक्ट विल सिंक। अगर दूसरी बात करूं मैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कम हो जाए डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, यानी वस्तु द्रव से हल्की है, तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट सम पार्ट आउटसाइड द लिक्विड। नेक्स्ट आता है अपने पास इक्वल अगर हो जाए तो अपने पास ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, ऑब्जेक्ट तैरेगा। ये चीज है अपने पास। और कैसे तैरेगा? विद एंड इनसाइड सरफेस, ये लिक्विड के सरफेस के साथ और सरफेस के अंदर तैरेगा। ये चीजें आपको यहां से ध्यान रखनी है। आप देखो, मैं आपको अलग अलग कंडीशन इस डायग्राम की सहायता से बता देता हूं। जो मैंने पहली कंडीशन ली है वो ये थी कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। दूसरी कंडीशन ली थी मैंने, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तीसरी कंडीशन मैंने यहां से ली थी कि ऑब्जेक्ट विद एंड इनसाइड सरफेस, वो क्या था? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये तीन कंडीशन आई है अपने पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये चीज याद देख सकते हो आप। लेकिन इसके बाद सारी चीजें यहीं कंप्लीट नहीं हो जाती।